तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, सेकेंड पार्ट रहेगा ये वर्क एंड एनर्जी का। और इसमें मैं दूसरा टॉपिक बताऊंगा आपको, और वो रहेगा बच्चों एनर्जी। क्या रहेगा? एनर्जी रहेगा। तो एनर्जी की मैं बात करूंगा, तो यहाँ पर एनर्जी जब वर्ड आता है, ठीक है, तो एनर्जी आ जाती है ना अंदर से। तो एनर्जी जो वर्ड आता है इसको डिनोट करते हैं कैपिटल ई से। पहला तो यही बात समझ लो, कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। कोई मुझसे पूछे कि एनर्जी क्या है, तो मैं बोलूँगा कैपेसिटी है। किसकी कैपेसिटी होगी? जो ऑब्जेक्ट होगा या जो बॉडी होगी। तो कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डूइंग अ वर्क, ठीक है। तो कैपेसिटी है ये, किसकी है? ऑफ अ बॉडी, बेटा बॉडी की है कैपेसिटी की। मैं यहाँ से लाइन खींच लेता हूँ, इसे मैं हटाना नहीं पड़ेगा। कैपेसिटी किसकी? ऑफ अ बॉडी डूइंग अ वर्क। जो वर्क करने की कैपेसिटी होती है उसी को क्या बोलते हैं? एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एनर्जी बोलते हैं। अगर कोई पूछे कि एनर्जी एक्चुअल में जो बॉडी पॉजेस्ड करती है वो किसके इक्वल होती है, तो एनर्जी जो होती है बॉडी पॉज कर रही होगी, ठीक है, वो इक्वल होगी वर्क डन। जब एनर्जी हमारी बॉडी रिलीज़ करेगी तो वो जितना वर्क डन होगा उसके इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे पूछे एनर्जी जो क्या होता है, तो मैं बोलूँगा कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डूइंग अ वर्क। क्लियर है बात? अच्छा, ठीक है, क्लियर है। तो अब बात हो जो एनर्जी होती है ये कई तरह की होती है कि बिल्कुल, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज, बहुत सारे होती हैं एनर्जीज, ठीक है। लेकिन उससे पहले डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी से पहले, अभी जब मैंने इंट्रोडक्शन लास्ट वीडियो में दिया था तो एक चीज़ बताई थी, और वो ये बताई थी कि इसका यूनिट क्या होता है ना। क्या होता है इसका यूनिट? क्या होता है तो वो पहले बता दूं, फिर ये मैं बताता हूँ, ठीक है। तो पहले यूनिट तुम लोग बताओ मुझे, कल तो बताया था। तो इसका जो यूनिट होता है उसको हम किस में मेजर करेंगे? जूल में। किस में मेजर करेंगे? जूल में मेजर करेंगे। तो जो जूल में मेज़र करेंगे, ये जूल जानते हो क्या होता होगा? तुम भी सोचते हो कि जूल ये कैसे यूनिट है। तो एक ब्रिटिश, ध्यान से सुनना, एक कहानी बताता हूँ तुम लोगों को, याद रखना। एक ब्रिटिश, वहाँ के एक फिजिसिस्ट थे जो फिजिक्स में स्टडी कर रहे होंगे। उनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल। पूरा नाम क्या था? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो इनके नाम पर ये यूनिट लिया गया। फिर से समझ लो, एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था जेम्स प्रेस्कॉट जूल, और ये यूनिट वहाँ से लिया गया। इसका बड़े यूनिट भी होते हैं, लार्ज यूनिट भी होते हैं, जैसे 1 किलो जूल। क्या पूछा गया? 1 किलो जूल। तो 1 किलो जूल इक्वल टू कितने जूल हो जाएगा? 1000 जूल हो जाएगा। बेटा कितना हो जाएगा? 1000 जूल हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? अच्छा, अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो सुनो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की जो मैं बात कर रहा था वो सुनो। तो यहाँ पे दूसरी बात बताता हूँ मैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जीज बहुत सारी होती हैं। जैसे पहली हो गई काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गई। दूसरी हो गई पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। साउंड एनर्जी, फिर उसके बाद विंड एनर्जी। मतलब जो भी देख रहे हो वो सारी एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी एनर्जी हैं। तो इस तरह से बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, लेकिन अपने को जो पढ़ना है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझना है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझना है। तो इसके लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर धीरे धीरे से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें पूरी कहानी समझाता हूँ। ये बात पहले आ गई, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ, फिर कहानी बताता हूँ बेटा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना दोस्त, तो एनर्जी तो मुझे पता चल गई, इसका यूनिट भी पता चल गया।
अब यहाँ से मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। जो अपने को पढ़ना है ना, वो एक चार्ट के हिसाब से पढ़ना, उसको समझना कि एनर्जी, बेटा क्या, एनर्जी। पहले चार्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये अगर माइंड सेट हो गया ना, फिर मैं सब कार्यक्रम बता दूंगा। एनर्जी जो होता है, इसका यूनिट क्या था अभी बताओ बेटा। अभी तो बताया जूल था। क्या था? जूल था। काइनेटिक एनर्जी और क्या पढ़ना है? पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना है। ठीक है। एनर्जी में कौन कौन से पढ़ने? दो पढ़ना है। एक अपना पढ़ना है काइनेटिक एनर्जी। अभी मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, पहले एक फ्लो चार्ट थोड़ा समझ लो तो समझ में आएगा। काइनेटिक एनर्जी और एक पढ़ना है तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पढ़नी है। ठीक है। अभी मैं पूरा सब कुछ समझाऊंगा, आपको थोड़ी कहानी समझनी होगी। ठीक है। और इनके दोनों के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग मैकेनिकल एनर्जी भी बोलते हैं। मतलब ये दोनों जब एक साथ आ जाते हैं, जैसे ये साथ हो गई, तो इस समय जो ये एनर्जी होगी, ये टोटल एनर्जी बन रही होगी। क्या बन रही होगी? सिस्टम की टोटल एनर्जी। या इसी को हम एक नया नाम दे सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी दे सकते हैं। ठीक है, वो भी बताऊंगा मैं। इधर आओ। अब पोटेंशियल एनर्जी भी दो तरह की होगी। पोटेंशियल भी एनर्जी कितने तरह की होगी? दो होगी। एक हो जाएगी अपनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। और एक हो जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी एक, और एक हो जाएगी तुम्हारी इलास्टिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा। मैं ये ग्राफ पहले इसलिए बता रहा था ताकि आपको ये कहानी समझ में आए। सबसे पहले बताओ, जो मैकेनिकल एनर्जी है ये मेन एनर्जी है, या इसी को बोल सकते हैं हम टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी तो डिवाइड होती है, जो हमें पढ़ना है वो दो पार्ट्स में करेंगे। ये जो हमें पढ़ना है, बहुत टफ फॉर्म्स होते हुए लिखे थे ना, एक काइनेटिक पढ़ना और एक पढ़ना है पोटेंशियल। तो अगर मुझसे कोई पूछे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मैं बोलूँगा एनर्जी ड्यू टू इट्स मोशन, या एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मैंने क्या बोला? एनर्जी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, इसके कारण इसका जिसका मोशन होता हो उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ऐसे समझो, मैंने जो भी रोटी खाई, मतलब मैंने दो रोटी खाई, तो जो भी मुझे एनर्जी मिली वो बेटा एनर्जी टोटल एनर्जी हो गई। ठीक है। फिर मैं टहला, तो जो टहला या फिर जो वर्कआउट किया, तो उसमें जो एनर्जी कंज्यूम्ड हो गई वो बच्चे कौन सी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। कौन सी एनर्जी हो गई? काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो वो जो मैंने कंज्यूम कर दिया, ठीक है, उसे कौन सी बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये एनर्जी क्या होगी? रिमेन। तो यहाँ पर ऐसे समझो, काइनेटिक एनर्जी होती है वो कंज्यूम्ड होती है, और जो रिमेन एनर्जी होती है वो पोटेंशियल होती है। ध्यान रखना, इतनी बात याद रहेगी। एक और चीज़ याद कर लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। मेरे साथ बोलो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है mgh, जो लास्ट वीडियो में पढ़ाया था वर्ड। ठीक है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, उसका है mgh। इतनी बात आई समझ में? क्या मैंने कहा? एनर्जी जो होती है दो पार्ट्स में ले गए, काइनेटिक, पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी जो बच्चा था, मैंने कहा जो बॉडी की जो बॉडी होती है, जो मूव करती है, तो उसकी जो एनर्जी लगती है उसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और जो रिमेन पड़ी रहती है उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में एक ग्रेविटेशनल आया, एक इलास्टिक है। ग्रेविटेशनल का थोड़ा मोटा मोटा समझ लो, जैसे एक कोई ब्रिक्स है, ईंटा समझते हो? ईंटा, ईंटा अगर नीचे बॉडी में पड़ा है, मान लो नीचे रखा हुआ है, तो वो नॉर्मल है रेस्ट पे। उसको मैंने उठाया और उठा के ग्रेविटी के अगेंस्ट लेकर आया ऊपर, और उठा के आके यहीं पे बोर्ड पे मान लो रख दिया। तो रखेंगे तो जैसे ही उस चीज़ को उठा के ऊपर लेकर आए, यहाँ रख दिया, जैसे मान लो यहाँ भी पेन पड़ा होता, इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया, तो इसको उठाया ना, तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, तो जो ये अगेंस्ट वर्क डन किया, तो यहाँ पे जैसे इसको रख दिया, तो ये जो वर्क डन था इसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। तो मैं नहीं समझ में आएगा, मैं फिर से समझाता हूँ। नीचे कोई चीज़ पड़ी थी, उसको ऊपर जब लेकर आओगे तो बताओ कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, लाकर यहीं पर रख दिया, तो वो जो वर्क डन हुआ
वो स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल में यही होता है कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस के ऊपर लेकर आते हैं तो जो एनर्जी होती है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी क्या होती है, इलास्टिक एनर्जी क्या होती है, इसमें क्या होता है, जब आप कोई भी फोर्स लगाते हो और ऑब्जेक्ट का क्या शेप और साइज चेंज हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं तुम्हें आगे की कहानी बताऊं। ले लिया होगा, जल्दी से बताओ, ले लिया होगा तो मैं हटा देता हूं। फिर ले लिया होगा, बिल्कुल ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आगे की कहानी समझा देता हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले बताऊंगा मैं काइनेटिक एनर्जी, फिर मैं बताऊंगा तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे पता चल गया है, तो मैं हेडिंग लगाऊंगा काइनेटिक एनर्जी। क्या लगाऊंगा, काइनेटिक एनर्जी। बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना तो उसकी जो एनर्जी हो उसे काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है, इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलोगे, इट्स कॉल्ड काइनेटिक। मैं लिख देता हूँ, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन is called kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है पहले इतनी बात। जो भी ऑब्जेक्ट मैं मूव कर रहा हूँ ना, इस समय कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं जो कह रहा हूँ सुनना, काइनेटिक एनर्जी, अभी मैं इसका डेरिवेशन भी कराता हूँ इसके फार्मूले का, पहले ये देख लो। काइनेटिक एनर्जी जो फार्मूला आता है इसका वो क्या आता है, कोई इसको के ई लिख देता है तो काइनेटिक एनर्जी भी बना देता है, और कोई ऐसे ई के भी लिख लेता है, ठीक है। आप दोनों से कोई भी लिख सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अभी बताऊंगा कहाँ से आया है, पहले भी याद कर लो। इसका फार्मूला क्या होगा, हाफ mv²। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर फटाफट देख लो, यहाँ पर ऐसे खींच लेता हूँ, यहाँ पर जो m है वो मास है, मास ऑफ अ बॉडी, और जो यहाँ पर v है वो क्या है, वेलोसिटी है। v क्या है बेटा, वेलोसिटी है। अब ध्यान से सुनना, अब यहाँ से मैं दो रिलेशन निकालता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है। दोनों रिलेशन देखो, एक रिलेशन तो ये बनेगा, एक रिलेशन ये बनेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो m के है, देखो यहाँ से, है ना। और जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v² के। क्या है, v² के। दो बातें दिख रही हैं, बिल्कुल। एक यहाँ पे फर्स्ट करता हूँ, यहाँ पे सेकंड करता हूँ। अब क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा कि अगर जो ऑब्जेक्ट है, ध्यान से सुनना पहले क्वेश्चन से, अगर ऑब्जेक्ट जो बॉडी है उसका क्या कर दिया जाए, मास डबल कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना, हरदम जब ऐसा क्वेश्चन आए, क्या ऐसा क्वेश्चन आए कि अगर मास को क्या किया जा रहा है, डबल, तो हरदम m1 इक्वल टू क्या लेना, 1। मान लो 1 kg ले लिया तुमने, m1 इक्वल टू कितना लिया, 1 kg ले लिया। अब बताओ इसी को क्या कर रहा है कि इंक्रीज़ किया, और इंक्रीज़ करके m2 कितना कर लिया, डबल, तो 2 kg होगा ना। और ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ। उसने कहा जो मास था उस मास को मैं क्या कर देता हूँ, डबल। तो डबल करने का मतलब जैसे मान लो ये 1 किलो का था तो डबल हो जाएगा, 2 kg का हो जाएगा। तो अब बताओ यहाँ पर आपको प्रोपोर्शनल का मतलब इक्वल समझना है। तो अब बताओ काइनेटिक एनर्जी पहले वाले के लिए कितनी होगी, तो ई के प्रोपोर्शनल टू m था, तो बताओ ई के इक्वल टू 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ई के इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोपोर्शनल तो इक्वल बन जाएगा, तो ई के 1 बन गया। अब जानते सुनना, फिर उसके बाद यहाँ जब रखोगे तो बताओ कितना, तो ई के प्रोपोर्शनल टू m रहेगा, तो यहाँ 2 रखोगे तो बताओ कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पर बताओ ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो जितना ध्यान रखना, अगर मास को आप डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अगर मास को हाफ कर दो, मतलब जैसे यहाँ पे 1 था, यहाँ पे हाफ कर देते तो ये भी हाफ हो जाता। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। इसका मतलब समझ में आ गया। लेकिन क्वेश्चन जो पेपर में आएगा वो किससे आएगा, वो आएगा इससे, v² वाले से। तो क्या क्वेश्चन आएगा वो मैं यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। उधर मैं सोच रहा था बच जाएगी जगह, नहीं हुआ। तो यहाँ से देखो क्या क्वेश्चन आएगा। पहले बताओ ये फार्मूला आपको पता है, ई
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। कहेगा, यहाँ से सुनना, कहेगा वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, कहेगा वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो ध्यान से सुनना, पहले v1 इक्वल टू कितना लेना, 1 लेना, v1 इक्वल टू कितना लिया, 1 लिया। फिर क्या कह रहा है, वो डबल कर दो ना, तो v2 इक्वल टू 2 ले लेना। बस ऐसे सुन लो, डबल किया ना, डबल हो गया। तो इसके लिए जब e रखोगे तो e प्रोपोर्शनल टू v का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करोगे, 1 का स्क्वायर करोगे तो e बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। e बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। दिख रहा है ना, ठीक है। अब उसके बाद बताओ, यहाँ पर अगर अब देखोगे तो यहाँ पे रखो तो e प्रोपोर्शनल टू 2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ e कितना आ जाएगा, तो यहाँ e आ जाएगा 4 टाइम्स। कितना आ गया, 4 आ गया। तो बताओ अगर आपने क्या किया, अगर आप वेलोसिटी को डबल करते हो तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना बढ़ रही है, तो तुम कहोगे 4 टाइम्स। कितने, 4 टाइम्स। इधर बताओ, समझ पाए होगे, नहीं समझ पाए, कुछ नहीं करना, मैं कह रहा हूँ पहला हरदम 1 लेना, फिर जितना बोल रहा उतना कर देना। आप सुनो, अगर वेलोसिटी को हाफ कर दिया जाए तो क्या होगा, अगर वेलोसिटी को हाफ कर दिया तो बताओ इसके लिए ई के कितना आएगा, तो तुम कहोगे वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो बताओ ई के इक्वल टू 1 आ गया। और इसके लिए जब रखोगे तो ई के प्रोपोर्शनल टू 1/2 का होल स्क्वायर करोगे तो ई के इक्वल टू 1/4। तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। आज समझ में आ गई इतनी। तो अब आगे की कहानी सुनो। मैंने क्या कहा, अगर वेलोसिटी को डबल किया जाए तो वेलोसिटी डबल मतलब जितनी स्पीड से चल रहा था उसको बढ़ा दो, डबल कर दो। जैसे ही डबल करोगे तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने गुना बढ़ेगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। और हाफ किया जाए तो 1/4 हो जाएगी। क्लियर हो गया बात ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा। तो ये बात अपने को आ गई। अब जब ये बात आ गई तो आगे की कहानी सुनो। आगे की कहानी का मतलब होता है जो हाफ mv² फार्मूला आया था, ये आया कहाँ से था वो मैं सिखाता हूँ, ठीक है। वो कैसे सिखाता हूँ, एक फिगर बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जो काइनेटिक एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी दो थी, उसका फार्मूला कहाँ से आया। ऐसे समझो, एक ये बॉडी है, ये m मास की एक बॉडी है और v वेलोसिटी से जा रही थी। इसको हमने पास करा दिया एक मीडियम से। किससे पास करा दिया, एक मीडियम से पास कराया। तो जैसे मीडियम से पास कराओगे, इसमें मीडियम इंटर करेगा ये, तो यहाँ से ध्यान से सुनना, यहाँ इसमें अपोज डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा। और जब फोर्स काम करेगा तो धीरे धीरे जाकर कहीं ना कहीं जाकर ये गाड़ी रुक जाएगी। तो मास तो उतना ही रहेगा, लेकिन बताओ यहाँ पर ये जाकर बी पोजीशन, मान लो यहाँ पर ये क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। रिटार्ड, ये मीडियम है, ये ऐसा समझो, ये वहाँ पे वैक्यूम था, यहाँ कहाँ पास कर रहे थे, तो मीडियम से पास कर रहे थे। मीडियम मान लो एयर जैसे ले लिया, एयर से पास कर रहे थे। तो एयर से पास करेंगे तो बताओ इसमें फोर्स अपोज डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा। तो ये धीरे धीरे रिटार्ड होगा और ये मान लो इतनी s डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता। कितनी ट्रेवल कर लेता, s डिस्टेंस। तो v वेलोसिटी से ये आ रहा था और यहाँ आते आते रेस्ट हो गया। तो रेस्ट का मतलब हो गया जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैं ये कह रहा था कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है, वो उसका मास m है, वो v वेलोसिटी से इंटर कर रहा था। मीडियम से मैंने पास आउट किया तो उस पर एक कांस्टेंट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा। तो ये धीरे धीरे इसकी स्पीड स्लो हो गई और बी पोजीशन तक पहुँचते पहुँचते क्या हो गई, इसकी स्पीड 0 हो गई। ठीक है, इतनी बात आ गई। अब यहाँ पर क्या समझना, तो सबसे पहले क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे पता है जो वर्क डन होता है वो इक्वल टू क्या होता है, फोर्स F इंटू एस लिख दो। तो फोर्स इंटू एसिलेरेशन होता है, क्या होता है, फोर्स इंटू एसिलेरेशन होता है। लेकिन अब अगर देखा जाए यहाँ पर एट बी जो बॉडी है वो एट रेस्ट है। बॉडी किस में है, रेस्ट पे। अब तुम बताओ, अगर बॉडी रेस्ट पर है तो उस पर कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ध्यान से सुनना, कोई उस पर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, तो नो काइनेटिक एनर्जी। तो जितना भी वो उसने एनर्जी थी काइनेटिक, उसने सारा का सारा क्या कर दिया, वर्क डन कर दिया होगा। तो बताओ इस केस में जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा क्या, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा क्या। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट लिखी थी, तो बताओ वर्क की जगह में मैं ये रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैं F इंटू एस कर सकता हूँ क्या, F इंटू एस। समझ गया मेरी बात को। अरे भाई ऐसे समझो कि वहाँ से जितना भी वर्क डन हुआ है तो ये कहाँ से हुआ, काइनेटिक एनर्जी से हुआ, तो इतना कर लिया। अब ये बताओ तुम्हें पता है ना, एक मोशन की जो थर्ड इक्वेशन होती थी वो क्या होती थी बताओ पहले। तो v² इक्वल टू u² प्लस
2as होता था क्या, v स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2as होता था। अब इसके लिए बताओ, ये जो बॉडी है इसके लिए बताओ ज़रा बेटा मुझे, इसका मास कितना है, मास लगेगा, ठीक है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ कितनी है, तो इनिशियल वेलोसिटी देख लो v से आ रहा था, स्मॉल v से, तो स्मॉल v बना लो। इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी को थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे, कैपिटल V बनाना, और ये क्या कर लेना 0, ये क्या कर लेना बेटा 0। उसके बाद सुनो, उसके बाद ए रिटार्डेशन हो रहा है, तो रिटार्डेशन हो रहा है, और जब रिटार्डेशन हो तो बताओ वहाँ पर क्या होगा, माइनस का ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का ए हो जाएगा। इतनी में कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं है। अब मुझे बताओ, ये जब सारी चीज़ें लिख ली तो इस वाले फार्मूले में ये सारी चीज़ें पुट करो, ये सेकेंड फार्मूले में सारी चीज़ें पुट करो, देखो तो v स्क्वायर की जगह में क्या हो जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर की जगह में स्मॉल v का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहाँ पर बताओ, ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस क्यों, ये प्लस यहाँ पे रखोगे तो 2as हो जाएगा। बताओ ये 0 था, तो अब सोचो ये उधर जाएगा तो क्या बनेगा, v स्क्वायर माइनस का इक्वल टू माइनस का 2as, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर मैं a इक्वल टू निकालूँ तो क्या आएगा, तो इधर भेज दो तो v स्क्वायर अपॉन इसको नीचे भेज दो तो क्या आ जाएगा 2a आ जाएगा, क्या आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2a आ जाएगा। इतनी बात पता है कि नहीं है। अब आगे देखो, न्यूटन का सेकेंड लॉ पढ़ा है, न्यूटन सेकेंड्स लॉ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने, सेकेंड लॉ अगर पढ़ा है तो बताओ वहाँ पर क्या फार्मूला पढ़ते हो, F इक्वल टू एम इंटू ए, पढ़ा है कि नहीं, F इक्वल टू एम इंटू ए। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को थर्ड मान लूँगा और लिखना पड़ेगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन थर्ड, ठीक। अब इसमें पुट करो तो F वैसे ही रहेगा बेटा, बताओ M वैसे ही रहेगा, इंटू ए की जगह में रखो तो v स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं क्या करूँ, इस a को तो यहाँ पे a नहीं 2s होगा, थोड़ा सा यहाँ पे धोखा हो गया था, s हो गया, ठीक है, कहानी थोड़ी गड़बड़ हो जाती थी, यहाँ पे s हो गया। अब बताओ मैं इसको अगर इधर भेज दूँ तो बताओ f इंटू एस इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको हाफ को बाहर ले लेता हूँ, हाफ बाहर ले लिया तो बताओ क्या बचा, mv स्क्वायर बचा कि नहीं बचा बताओ। और बताओ एफ एस इक्वल टू अभी मैंने निकाला था वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो बताओ यहाँ पर मैं लिख लूँ ना, तो एफ एस की जगह में क्या लिख दूँ मैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया, क्या कर दिया, हाफ एम वी स्क्वायर कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। फिर से समझा देता हूँ फटाफट। देखो सबसे पहले मैंने कहा आप एक कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी बॉडी है एम, वो भी वेलोसिटी से जा रही थी, उसको मीडियम से पास कराया, तो जब मीडियम से पास कराया तो उस पर एक क्या फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स लगेगा तो ये धीरे धीरे जाके रुक जाएगी गाड़ी। जब धीरे धीरे गाड़ी रुकेगी तो जितनी डिस्टेंस कवर करेगी उसे क्या बोलेंगे, यस बोलेंगे, ठीक है। थोड़ी स्पीड इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि टाइम होता जा रहा है ना, इसलिए ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं, तो थोड़ा फास्ट देख लो। और इसको फिर एक बार सीक्वेंस से समझना, नहीं समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं आगे बताता हूँ तुरंत, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, लिया कि नहीं लिया, ले लिया होगा। तो मैं हटा दूँ बेटा इसको, जल्दी से बोलो हटा दूँ, चलो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब हेडिंग लगाओ पोटेंशियल एनर्जी, जल्दी से लगाओ पोटेंशियल एनर्जी। मैं तो बोल देता हूँ हेडिंग लगाओ, तुम लोग लगाते भी होगे नहीं, क्योंकि तुम लोगों के पास इतना समय कहाँ होता है कि हेडिंग वेडिंग लगवाया जाए या लगाया जाए, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है। तो हेडिंग यहाँ मैं लगा देता हूँ। वैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या लगाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी, बेटा क्या लगाऊंगा, पोटेंशियल एनर्जी। अभी तो मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। जैसे मान लो, थोड़ी कहानी देख लो, इधर ही देखो। जैसे ये मान लो एक सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। इस सरफेस पर मान लो ये एक ब्लॉक बना हुआ है ऐसे, और मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा, ये देखो ये ब्रिक्स पड़ा था, तो ये सरफेस पे पड़ा था,
इसको मैंने क्या किया, यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, यहाँ ला के ऐसे रख दिया। समझे था ना बहुत ध्यान से कहानी। तो जब मैंने इसको उठाया, तो उठाने के बाद जब यहाँ पे रखा, तो रखने पर ध्यान से समझो, कुछ ना कुछ तो मुझे वर्क डन करना पड़ा होगा ना, कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ा होगा। और जो भी वर्क डन किया वो यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट को रखा, तो रखने से क्या हो गया, यहाँ पर उसकी एनर्जी स्टोर हो गई, यहाँ पर उसकी एनर्जी क्या हो गई, स्टोर हो गई। ठीक है। तो अगर कोई तुमसे पूछे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझाना है। जो पोटेंशियल एनर्जी है, इसके डेफिनेशन क्या बनी यार, तो इसकी डेफिनेशन बनी एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये यहाँ पर ये हो रहा है कि यहाँ पर इसकी पोजीशन या इसका शेप में अगर चेंजमेंट आता है, तो इसे क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो ये दो तरह की होती है बेटा। कितने तरह की होती है, दो तरह की होती है। तो एक आपको पता ही है कि मैंने कहा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। और दूसरा होगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब ध्यान से सुनना। तो जब बात हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऊपर चला गया। ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, ये बॉडी थी, ये ग्राउंड पे रखी थी, रेस्ट पे थी, कोई दिक्कत नहीं थी। इसको उठाया, तो इसको उठा के ऊपर रख दिया, तो बताओ क्या हुआ, जो बॉडी थी ये वाली, यहाँ से उठ के यहाँ चली गई। तो ये जो चली गई, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ अ बॉडी, एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज पोजीशन। ठीक है, पोजीशन हो जाएगा, ठीक है, ये लिख सकते हो एबव द ग्राउंड, एबव द ग्राउंड is called gravitational potential energy। ठीक। अब बात हुई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बेटा क्या होती है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, तो लिखना एनर्जी, जैसे मैं मान लो ध्यान से देखो, वो जो गुलेल नहीं होती, गुलेल देखा है तुम लोगों ने, गुलेल देखा है, नहीं देखा है, इस तरह की बनी होती है गुलेल, पता नहीं तुम लोग देखते क्यों नहीं हो। और इसको जब पीछे की तरफ ऐसे खींच लो, ऐसे खींच लो, तो जब खींच लो, यह तीर कमान देखा है कभी, तीर कमान जो राम भगवान चलाते थे, ऐसे खींच लेते थे। ठीक। अब खींच लेते थे तो फिर टारगेट सेट करते थे, फिर छोड़ देते थे। तो जो खींच के लाते थे, तो इसमें कौन सी एनर्जी होती थी, तो उसको बोलते थे पोटेंशियल। तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी, तो एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू चेंज इट्स शेप is called elastic potential energy। मेरा गला बैठ रहा शायद, एनर्जी। ठीक है, क्लियर है बात इतनी। तो दोनों डेफिनेशन देख लिए होंगे, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, रिमेनिंग पार्ट में बताऊं फिर। ठीक है, ले लिया होगा। आगे देखो, अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ तुम्हें। ये तो पता चल गया पोटेंशियल एनर्जी जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक इलास्टिक और एक ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल क्या होता है, एबव द ग्राउंड जब किसी ऑब्जेक्ट को ले जाते हो तो वो ग्रेविटेशनल होता है, और जो इलास्टिक होता है उसमें शेप चेंज हो जाता है। ध्यान रखना, तीर कमान वाला कहानी बताई है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो बताया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी, जब किसी चीज़ को ऊपर उठा के रखोगे तो जो फार्मूला बनेगा
तो चाहे ऐसे लिख लो और चाहे इसको ऐसे लिख लो, तो वो बनता है MgH। MgH क्या बनता है? MgH बनता है। तो अब ओवरऑल इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। एक जो मैंने कहानी बताई है वो क्या बताई है, ध्यान से देखो। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि आपको ध्यान क्या रखना है। ध्यान ये रखना है कि जो एनर्जी थी, मैंने कहा था एनर्जी कैपेसिटी होती है और इसका यूनिट जूल होता है, ये बताया। फिर मैंने बताया एनर्जी जो होती है जब इन दोनों का सम कर दिया जाए, थोड़ा और एक कहानी सुन लो, जब इनका सम कर दिया जाए, किसका? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, अगर इनका सम कर दिया जाए तो वो बनती है मैकेनिकल एनर्जी। क्या बनती है? मैकेनिकल एनर्जी। बहुत ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगी। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, ऐसा भी बोल सकता हूँ इसको कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी हो गई, और उसमें तुमने जितना ख़त्म कर डाला, मान लो तुम घूम रहे थे, मोशन कर रहे थे, तो उसमें जो एनर्जी ख़त्म हुई उसे क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। और जो रिमेन एनर्जी होगी उसको मैं क्या बोलूँगा? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सीधी सीधी बात समझ लो। तो मैकेनिकल क्या थी? टोटल थी। काइनेटिक का फॉर्मूला क्या बताया? हाफ mv² बताया। पोटेंशियल का क्या बताया? mgh बताया। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? बोलो क्लियर हो गई क्या? क्लियर हो गई। एक क्वेश्चन मेरा कराने का दिल कर रहा है, मैं कराऊंगा, तो मैं एक क्वेश्चन भी करा देता हूँ। देखो जल्दी से क्वेश्चन देख लो, इतना ठीक है, मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन देखो। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ से। तो क्वेश्चन है कि जैसे कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, तो मैं इसको हटा के दूसरा अच्छा क्वेश्चन उठाता हूँ। टू बॉडीज़ हैव इक्वल मासेस। टू बॉडीज़ हैव इक्वल मासेस। दो बॉडी हैं जिनके इक्वल मास हैं। मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटीज़। मूव विद यूनिफॉर्म velocities, move uniform velocities v and 3v respectively, v and 3v respectively। फिर उसके बाद आगे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको सुनना है। यहाँ पर क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है जो मास है, दो बॉडीज़ हैं, तो बॉडी ए और बॉडी बी है, मान लो बॉडी 1 और 2 मानो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बॉडी 2 है ये बॉडी 1 है। तो m1 का जो मास बना वो क्या बना? m बना। क्यों? क्योंकि दोनों के इक्वल मासेस हैं ना, तो m2 भी कितना बनेगा? तो m बनेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसकी वेलोसिटी कितनी थी? तो वेलोसिटी v1 कितना था? v था, और इसकी वेलोसिटी v2 कितना था? तो 3v था। कितना था? 3v था। अब यहाँ पर सुनना, तो यहाँ पर मैं बताऊँगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, ये निकाल लो इधर, ठीक है। फिर इधर क्या निकाल लो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी, ये निकाल लो। फिर पूछ क्या रहा है तुमसे? रेशियो पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे ऐसे रखना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी। फिर उसके बाद क्या रखना पड़ेगा? अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इक्वल टू। अब इसको रोक देना, अब ध्यान से सुनो। अब बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी
इक्वल टू हाफ mv², तो यहाँ पे v1² हो जाएगा, m1² हो जाएगा, k1 हो जाएगा। तो ऐसा समझो। अब बताओ m तो उतना ही रखा रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा, हाफ, दिख रहा है ना कि मैं लिखते ही जा रहा हूँ, ठीक है, दिख रहा है, mv² हो जाएगा, क्योंकि v लिखा था तो ये रख दिया। अब इसके लिए बताओ यहाँ पर क्या जनेगा, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड के लिए हाफ m2 v2² हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू हाफ m2 कितना है, m है, v2 कितना है, 3v का स्क्वायर है। तो बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ v का स्क्वायर करो तो 9v² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9v² हो जाएगा। अब इन दोनों को यहाँ पे उठा लो, तो बताओ पहले उसके लिए क्या था, हाफ mv² था अपॉन, ठीक है। अब बताओ इधर से कितना आया, तो हाफ था, m था, इंटू 9v² था। इतने से इतना कट जाएगा कि नहीं। तो बताओ क्या बच रहा है, तो ये बचा ना यहाँ से v², तो इसको भी काट दो। तो बताओ क्या रेशियो आया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट बॉडी अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड बॉडी इक्वल टू 1:9। कितना हो जाएगा, 1:9 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक। तो अब हम लोगों ने एनर्जी वाला भी पार्ट ख़त्म कर लिया। अब इसका थर्ड पार्ट है पावर, वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे उसकी।